नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली में मुंह से मास्क हटाना तो चालान लग जाएगा। कहां चालान काटा जा रहा है आपको ये हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस बीच की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में फिर से सख्ती की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बाबत संकेत दिए हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे 7 जिलों के कलेक्टर के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद एमपी के बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में लॉकडाउन के विकल्प पर भी फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत भी हुई है। तो मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी। राजधानी भोपाल की बात करें 381 24 घंटे में, तो बाजार को लेकर भी कोई गाइडलाइन? निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। जिस तरह से कोविड ने पुनः पैर पसारे हैं, उसका जो बैक आया है, हमने इसके लिए सभी विकल्प अभी खुले रखे हैं। जैसा आपने बाजार का पूछा या अन्य विषय आपने पूछे हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी लगभग 7 जिलों के कलेक्टरों से 5 कमिश्नरों से बात करने वाले हैं 3 बजे, और उसके बाद में ये सारे विषयों का हम पालन कैसे सुनिश्चित करें उसके बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन ये सच है कि हमको कोरोना की भयावहता को समझना चाहिए और जो सावधानियां बताई गई हैं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा सावधानियां बताई गई हैं, हम उनका पालन सुनिश्चित करें। तो लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति निर्मित हो सकती है कि जिस तरीके से बढ़ रहा है? आज 3 बजे के बाद उस पर संभवतः कोई भी निर्णय होगा। सर, नगरीय निकाय चुनाव भी हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को हमने सुना और इस वक्त मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अनुराग, 1300 से ज्यादा नए कोरोना के मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच खबर यह भी है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है। बिल्कुल ज्योत्सना, बीते अगर हम 15 दिनों की बात करें तो एक तरीके से मध्य प्रदेश में जो है वो कोरोना रिटर्न हो चुका है, बैक कर रहा है। जैसा ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, बीते 15 दिनों में आंकड़े लगातार जो तकरीबन 800 से 900 मामले रोज सामने आ रहे थे कोरोना संक्रमित मरीजों के, वो 1300 तक पहुंच चुके हैं। भोपाल में तकरीबन 150 से 200 संक्रमित मरीज मिल रहे थे, लेकिन कल अकेले 350 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इंदौर में भी बीते 15 दिनों में सिर्फ 150 से 200 मामले सामने आते थे, 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। जाहिर तौर पर लोगों में कोरोना का खौफ खत्म होता जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बेहद जरूरी बैठक करने जा रहे हैं, जैसा ही गृह मंत्री को हमने सुना, और इसके बाद तय होगा कि 7 जिलों के अभी कलेक्टर और कमिश्नर्स के साथ बैठक है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, 1,88,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए, तो क्या नाइट कर्फ्यू की जरूरत है? कितना लॉकडाउन किन किन जिलों में होना चाहिए? सभाओं पर रोक, विवाह समारोह में सीमित संख्या में लोग रहें, और तमाम ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठित संस्थान जहां पर लोग लगातार बाजारों में जाते हैं, उन पर कैसे सख्ती हो, इस पर विचार होगा। हमने देखा इंदौर में भी इसी तरीके का मामला। 3 बजे उस मीटिंग का इंतजार है, उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात से भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद में 60 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद अहमदाबाद के बाजारों में भीड़ उमड़ आई है। बड़ी तादाद में लोग सामान खरीदने निकल रहे हैं। भीड़ इतनी है कि तिल पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही है। देखिए मेरे सहयोगी निर्णय कपूर की रिपोर्ट। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए 2 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा है, शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 6 बजे तक। और मैं आपको बताता हूँ कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ मेरे पीछे आप नज़ारा देखिए, इस तरह के सीन लगातार आपको देखने को मिल रहे थे त्योहारों के टाइम पे भी, और अभी भी आप देख सकते हैं
कि मार्केट में कितना रश है, कितनी भीड़ है, लोग एकदम लापरवाह हैं और इसी वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं पैनिक बाइंग के लिए निकल आए हैं। पता है कि सरकार सिर्फ 2 दिन के लिए एहतियातन कर्फ्यू लगाया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ मार्केट जो है उसके बाहर लोग टेम्परेचर वगैरह जरूर चेक करने के लिए लोग रखे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लोग लापरवाह हैं, कुछ पड़ी नहीं है उन्हें। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट के अंदर, अगर आप चल के देखें किस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा, उसी तरह की भीड़ भाड़, लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं, बिल्कुल लापरवाह, किसी प्रकार का उन्हें कोई भय नहीं है ऐसा लगता है, और बात समझने तक को तैयार नहीं है और पैनिक बाइंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं निकल आए हैं। आइए हम इनसे खुद ही पूछते हैं कि ये क्यों यहाँ पे निकल आए हैं। एक बात बताइए भाई साहब, ये कर्फ्यू की वजह से क्या आप लोग यहाँ पे आ गए हैं खरीदने के लिए? देखिए ऐसा है, ये गवर्नमेंट जो है ठीक है, इनको एकाएक लॉकडाउन नहीं करना था, इनको पहले आगाह करनी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। लॉकडाउन किया ही नहीं है, सिर्फ 2 दिन के लिए एहतियातन कर्फ्यू लगा। आप क्यों भीड़ कर रहे हैं? लेकिन हम भीड़ नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए भीड़ कर रहे हैं कि अभी हमारा पूजा है, ठीक है, छठ पूजा चल रही है। इस दौरान क्या है कि हम लोग को खरीदारी करनी पड़ती है। सरकार को सोचना चाहिए था कि पब्लिक के साथ कैसा। पता है त्योहारों में किस तरह से बोला गया ना आपको कि आप शांति रखिए और समझदारी से शॉपिंग कीजिए। आज आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। आज छठ का दिन है, छठ पूजा की तैयारी शाम करनी पड़ती है। उसके लिए प्रत्येक पूर्वी यूपी का व्यक्ति खरीदारी के लिए निकलता है। पर आखिरी वक्त पे खरीदारी तक निकले आप? आखिरी अभी आज ही शाम को पूजा है तो हम दिन में खरीदारी करेंगे ना। देखिए आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है और ये इसकी वजह से कोरोना और बढ़ेगा। ये लॉकडाउन लगाया गया है, अभी जो 60 घंटे का लॉकडाउन का है, जो कल किया गया वो कल न करके आज करते शाम को तो इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं त्योहारों में बार बार अपील की गई, लेकिन आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, किसी ने भी। कर ही रहे, फॉलो कर रहे हैं, मास्क बराबर ले रहे। ये तो अभी आपके कारण इकट्ठे हो गए, हम खुद ही डिस्टेंस से चल रहे हैं। भीड़ मेरे कारण इकट्ठी हुई है। भीड़ तो ऐसा है श्रीमान कि ये जो भीड़ हमारी लगी हुई है ये लॉकडाउन कारण अधिकतर लगी हुई है, और हमारा तो पर्व है, हमें लेना ही पड़ेगा। नहीं, आपने तो मास्क भी ठीक तरह से नहीं हो रही है, छठ की पूजा के लिए कर रहे हैं तैयारी। नहीं, पर आप देख रहे हैं आप मास्क ढंग से नहीं लगा रहे हैं या भीड़ में घूम रहे हैं। ये रबड़ के ऊपर इसके हिसाब है, पब्लिक के मारे मास्क तो नीचे खसकेगा ही ना भीड़ में चलेंगे तो। नहीं, पर पता आपकी जान खुद खतरे में डाल रहे हो। तब खरीदी तो करनी पड़ेगी ना हम लोगों को, और वो भीड़ में हमको जाना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो अभी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हम खुद यहाँ पे बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। चलिए अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर डेंजरस स्टेज पर पहुंच गया है। लोगों को समझाने के लिए, उन्हें इस खतरे से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने मास्क ना पहनने पर फाइन भी 4 गुना कर दिया है। यानी कि अब 500 रुपए की बजाय दिल्ली वालों को 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर दिन 100 से ज्यादा मौत के बावजूद दिल्ली वाले कोरोना के खतरे को समझने से इनकार कर रहे हैं। चालान कटने पर दिल्ली वाले जिस तरह से बहाने बना रहे हैं वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मास्क को लेकर दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद आज मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। एक छोटा सा बोर्ड नहीं चलाना, देखिए ऐसे आप चलाना फाड़ना, ये सोचना ऊपर वाले ने आपको बता दिया, हमारे माध्यम से आपको मास्क लगाना ही है, ठीक है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के दौरान 188 पर कार्रवाई है, वही प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। तो अभी आप नॉर्मली एक छोटा सा फाइन करा दीजिए और आप चलाइए कैसे, ठीक है सर। इसके अंदर हम नहीं सुनेंगे ना, ये आपके कैप्चर है, पैसे नहीं है आपके पास तो आपको फिर हम एक नोटिस देते हैं, ठीक है। कल सुबह 10 बजे एसडीएम ऑफिस आइए आप। जबरदस्ती है, हाँ देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही काम करने नहीं कोई बात नहीं, हम चालान नहीं देंगे भैया। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे क्यों दे 500 फ्री फंड के 500 दे लाइसेंस दे दीजिए, कोई फ्री के पैसे नहीं हमारे पास। आप लाइसेंस पैसे कौन मांग रहे हैं? मांग रहे हैं ना 500 रुपये, दीजिए, पैसे नहीं दीजिए आप। हम देंगे नहीं चालान, आप मत दीजिए, आप आईडी दीजिए, हम पे फालतू पैसे नहीं। आप आईडी दीजिए। 3-4 महीने से सैलरी नहीं आई, हम पैसे नहीं देंगे। कोई बात नहीं, हम आपसे आईडी मांग रहे हैं, आपसे चालान नहीं, पैसे नहीं मांग रहे हैं। आप एक आईडी दीजिए। हम आपसे बिल्कुल पैसे नहीं मांग रहे। अरे यार बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप क्या हो क्या?
देखो ना बच्चे परेशान हो रहे हैं, जरा सी बच्ची है, तुम्हारी कोई अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? आपसे हमने कुछ ऐसे कहा चिल्लाए कि आपसे आईडी मांगी आपसे नहीं नहीं हम देंगे नहीं, ना कोई आईडी दे रहे ना पैसे दे रहे हैं। गाड़ी यही चाहिए। अरे रहन तो क्यों गए, ये फालतू पैसे हमारे पास हराम के पैसे नहीं है। चल बंद कर। नहीं अंदर बैठ। आप एक आईडी लीजिए। कोई आईडी नहीं दे रहा भैया, मैं आपको जो करना है कर लो, जाओ तोड़ दो गाड़ी, जाओ। गाड़ी तोड़ने के लिए हम जो है बिल्कुल ये देखिए बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर अब बच्चों पे तरह से औरतों के साथ में आप अत्याचार कर रहे हो, बहुत अत्याचार हैरेसमेंट कर रहे हो। बात कर रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं। नहीं हम 500 रुपए में कुछ पर्ची दे रहे हैं मैडम, आपको चालान बना रहे हैं। नहीं किस चीज का क्यों दे? 500 रुपए कम होता है क्या? 500 रुपए कम होता है क्या? आप लाइसेंस दे दिए, नाक से ऊपर करो मास्क को, आपके नीचे इनके भी वीडियो बनाओ। वीडियो ऑलरेडी बन रही है। हम देंगे नहीं एक भी पैसा, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है भैया। आईडी दीजिए। कोई आईडी नहीं दे रहा है। डीएनडी पर लोग देखिए कैसे चालान कटने पर पुलिस वालों से बहस करते दिख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा की इस रिपोर्ट में। नोएडा बॉर्डर पे मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काटा जा रहा है। एक ड्राइव चल रही है एक तरह से। देखिए तमाम 10 से 15 लोगों की एक टीम है जो कि एक गाड़ी चेक कर रहे हैं, और जो भी एक गाड़ी में अगर 4 सवारी बैठी हुई है और उसमें से कोई भी अगर मास्क नहीं लगाया है प्रॉपरली तो उसका चालान काटा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि पहले वीडियो कैप्चर कर लिया जाए और उसके बाद उनसे चालान काटा जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अब 2000 रुपये का फाइन कर दिया है, लेकिन इस वक्त अभी फिलहाल 500 रुपये का चालान ही कट रहा है। उसके बावजूद भी आपको दिखेगा कि परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग जिरह करते हैं कि कोई मास्क नहीं लगाता, बस में मास्क नहीं लगाता, कहीं और मास्क नहीं लगाता, उसके बावजूद भी चालान काट रहे हैं। आप ये देखिए, कोशिश ये है कि एक गाड़ी जो भी यहाँ से गुजरे और उसमें हर किसी की जांच की जाए, और अगर मास्क नहीं पहना तो 500 रुपये का चालान किया जाए। 2000 रुपये के चालान का अभी तक इनके पास में नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए नहीं कट रहा है। अदरवाइज कोशिश ये है कि राजधानी दिल्ली में एंटर करने वाले तमाम लोग और जो खासकर गाड़ियों में हैं उनकी पहचान की जाए, और अगर उनके फेस पे मास्क नहीं है तो उनका चालान काटा जाए। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। लव जिहाद पर कैसे सख्त हुई यूपी सरकार, दिखाएंगे ब्रेक के बाद।